हेलो हाय गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है आरओआई और यूटिलिटी। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूटिलिटी क्या है या आरओआई क्या है, या फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट में। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। आप कोई भी काम कर रहे हो, क्या सही में आपको उससे यूटिलिटी मिल रही है, या उस वस्तु में इतनी यूटिलिटी है जो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन दे रही है या आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। तो कई बार हम कई सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो हमारे नीड को उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगी जो हम बनना चाहते हैं या जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन तब भी हम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये हमें देखनी चाहिए हमेशा कि क्या हमें जो यूटिलिटी चाह रहे हैं वो हमें यूटिलिटी मिल रही है उस चीज़ को करने से या फिर नहीं। और एक और चीज़ है आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो कि आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बदले में आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम अगर किसी भी एक्टिविटी में 5 घंटे 6 घंटे दे रहे हैं तो हमें उससे रिटर्न में क्या मिला एट द एंड, कुछ मिल रहा है या बस टाइम वेस्ट हो रहा है लिटरली। जैसे, और ये तो मैं 5 से 6 घंटे एक छोटा सा टाइम अमाउंट बता दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो हम कई सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, लेकिन हम चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फालतू बातें कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ बैठ के घंटों भर, तो एट द एंड आपको रिटर्न उससे क्या मिला, क्योंकि आपने इन्वेस्ट तो किया। टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस थिंग, ठीक। इनफैक्ट मनी से भी कई बार महंगी होती है। तो हमें चीज़ें देखनी चाहिए कि सही में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है, चाहे वो टाइम हो या मनी हो, जो भी आप कहें, कैपिटल, टाइम, वेल्थ, जो भी समथिंग, बट हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उससे रिटर्न क्या मिल रहा है। तो इन दो चीज़ों को अगर हम सही तरीके से देखें, यूटिलिटी और आरओआई, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं कहीं भी, तो हमें देखना चाहिए कि क्या सही में उससे हमें यूटिलिटी मिल रही है या नहीं, ठीक, हमें उससे उपयोगिता मिल रही है या नहीं, या फिर हम बस कर रहे हैं कई बार लोगों को बनना होता है कुछ और बनना उन्हें कुछ और है, लेकिन कर कुछ और रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट वही मिलेगा जो मैं बनना चाहता हूँ। भाई कैसे मिलेगा? आपको चाहिए वो, ठीक, उसके लिए आप काम कर रहे हो ये जो कि उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हो ये और आप सोच रहे हो कि मुझे रिजल्ट वो मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, नहीं मिलेगा। तो आपको देखनी होगी कि यूटिलिटी मुझे वो मिल रही है जो मुझे चाहिए या नहीं, और अगर नहीं मिल रही है तो मुझे वो बनना है तो मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा, मैं वो चीज़ें करूँगा जिससे मुझे वो चीज़ मिली, यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना होगा, तब जाके मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ना कि बस फालतू बातें करने से, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने से। ये चीज़ मुझे समझना होगा। एग्जाम्पल है। इसी तरह आप देखोगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैं कहीं टाइम लगा रहा हूँ किसी भी जगह तो मुझे उससे रिटर्न मिल रहा है या नहीं। इससे मालूम चला कि मैं 2 घंटे की क्लास कर रहा हूँ लेकिन बस 15 मिनट ही मेन पढ़ाया जा रहा है, बाकी 1 घंटे 45 मिनट फालतू बातें हो रही हैं, क्लास को शांत कराया जा रहा है, अटेंडेंस लिया जा रहा है, ये वो मतलब मान लो अगर 2 घंटे की क्लास भी चली और अगर मैं 15 मिनट या 20 मिनट में अच्छे से डीप वर्क करके उतना पढ़ के मैं निकाल लूँगा तो मैं क्यों 2 घंटे की क्लास करूँ भाई? मैं तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ फालतू, मुझे रिटर्न उससे बहुत कम मिल रहा है। मैंने 2 घंटा उस क्लास में लगाया, लेकिन मुश्किल से अगर मैं 15-20 मिनट अच्छे से पढ़ लूँ बुक से तो वो मुझे उतना ही मिल जाएगा जितना 2 घंटे में मैंने क्लास में सीखा या जितना 2 घंटे में टीचर ने पढ़ाया। तो मेरा आरओआई तो वहाँ बहुत कम है उस 2 घंटे में। तो इससे अच्छा मैं 15-20 मिनट अपना डीप वर्क में ही पढ़ लूँ, मुझे उससे अच्छी आरओआई मिल जाएगी। तो ये आरओआई और यूटिलिटी कई बार हम सोच रहे होते हैं कि सिर्फ हमें क्या, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल उसके टर्म्स में देखना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, हमें उसके टर्म्स में ना देखकर हम टाइम को भी देख सकते हैं, बिकॉज टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कैपिटल। लिटरली इफ़ यू हैव टाइम then it is one of the greatest investment you can do, literally। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझनी होगी, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो अपनी टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा है या गपशप में वेस्ट कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। हमें चीज़ों को समझना होगा कि हमारा जो टाइम है वो बहुत प्रीसियस है, बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, बिकॉज यू हैव जस्ट अ लिमिटेड टाइम ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आप चले जाओगे इस अर्थ को छोड़कर। तो आपके पास टाइम है तो उसको फिर यूटिलाइज़ करो ना यार, बेहतरीन वे में, कि मतलब लगे कि यार हाँ कोई आया था इस अर्थ पे रहा है, और कोई लगे भी ना तो खुद को तो सेटिस्फाई मिले कि हाँ यार मैं रहा अपने तरीके से। क्योंकि गपशप वपशप करके एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस एक रिग्रेट रहेगी भाई कि मैंने टाइम वेस्ट किया। तो क्यों करना है भाई? काम ऐसा करो ना यार कि मतलब जिससे लगे अपने अंदर से कि हाँ मतलब कुछ किया बेहतरीन। आज सोने जा रहा हूँ तो लगे कि हाँ यार काम किया। कई बार हमारा माइंड जो है वो एस्केप करता है हार्ड काम करने से, लेकिन हमें उस एस्केप को समझाना चाहिए और हमें वो हार्ड काम्स करने चाहिए अगर वो हमारे
नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो कि हमारा फ्यूचर एम है उसको लेकर के ज़रूर करना चाहिए। और कीप इट अप गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स इट, थैंक यू।